जय हिंद साथियों, अपन लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे सीपरी की। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, अपन उसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। यानी यहाँ पे चर्चा हो रही है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, स्वीडन का एक थिंक टैंक है जिसका नाम है सीपरी, SIPRI, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वहीं स्टॉकहोम में बना हुआ है, स्वीडन के अंदर बना हुआ है। ये एक प्रकार की एक संस्था है, अपन कह सकते हैं नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की है कि दुनिया के अंदर जो परमाणु हथियार हैं विभिन्न प्रकार के देशों के पास, उनकी संख्या किसके पास कितनी है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपन शुरुआत अपन से ही करते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है दुनिया के 8 परमाणु संपन्न देशों में कौन से नंबर पे है, आप लोगों के 6ठे नंबर पे है। यहाँ पे अपने को ध्यान देना है, 6th नंबर पे है भारत। और हमारे पास जो हथियारों की संख्या है परमाणु हथियारों की, वो 180 है। अब सवाल ये है कि और अनेक प्रकार के जो देश हैं, यानी अपन कह सकते हैं कि वो 7 देश और कौन कौन से हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं नंबर 1 कंट्री जिसके पास परमाणु हथियार सबसे ज्यादा हैं, तो वो है आप लोगों के रशिया। रशिया के पास 5449 परमाणु हथियार हैं और इसी के साथ ये पूरी दुनिया में नंबर 1 स्थान रखता है परमाणु हथियारों के मामले में। सेकेंड नंबर का, दूसरे नंबर का अगर स्थान किसी का आता है तो वो अमेरिका का आता है। इसके पास 5177 परमाणु हथियार है इस टाइम पे जब अपन वीडियो शूट कर रहे हैं जो है। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा परमाणु हथियार जो है वो किसके पास है, चाइना के पास है। ये काफी कम है, यानी 600 परमाणु हथियार हैं टोटल जो है। मैं अगर ये भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रशिया और अमेरिका के पास दुनिया के 95% परमाणु हथियार इन्हीं के पास मिलेंगे जो है। चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा अगर कोई परमाणु संपन्न देश है तो वो आता है आप लोगों के फ्रांस जो है। कौन सा आता है आपका, फ्रांस। इसके पास परमाणु हथियार हैं आपके टोटल 290। तीसरे नंबर, 5वें नंबर पे जो स्थान आता है वो आता है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। इसके पास टोटल 225 परमाणु हथियार हैं। और 6ठा नंबर हमारा है यानी इंडिया। इंडिया के पास टोटल परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है, 180 है, हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद 7वें नंबर पे जो स्थान आता है भारत के पड़ोसी मुल्क का आता है पाकिस्तान का, जो हमसे पीछे हो चुका है। 170 परमाणु हथियार इसके पास है, हमारी अपेक्षा जो है ना। सबसे आखिरी नंबर पे 8वां और अंतिम परमाणु संपन्न देश यदि कोई है तो वो है इजराइल। कौन है आप लोगों के, इजराइल कंट्री है। इसके पास टोटल परमाणु हथियार है आपके 90। तो ये आपके टोटल दुनिया के परमाणु हथियार हैं, जो कि आपके लगभग 12,000 परमाणु हथियार कुछ बैठते हैं, जिनमें 2 ही कंट्री हैं जिनके पास 5-5 हजार से ऊपर परमाणु हथियार है। बाकी की कंट्रियां ऐसी हैं कि इनके पास परमाणु हथियारों की संख्या कम है। तो स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है अभी हाल ही में इसने एक रिपोर्ट रिलीज की है, इसमें यह बताया है कि दुनिया में परमाणु हथियार कितने हैं। देखिए, अगर अपन बात करें अगर परमाणु हथियारों की, तो परमाणु हथियारों को लिए जो है जिस अपन कह सकते हैं कि परमाणु संपन्न जिस व्हीकल से लेके जाया जाता है उसके लिए मिसाइल कहा जाता है। यहां पे अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैं अगर मिसाइलों की अगर मैं बात करूं तो मिसाइलें जो हैं ये यहाँ पे परमाणु हथियारों के साथ थोड़ा सा बताना जरूरी है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि परमाणु हथियार किससे लेके जाए जाते हैं। हमने आपको ये तो बता ही दिया है कि परमाणु हथियार एक विस्फोटक आपके वेपन्स होते हैं, एक विस्फोटक सामग्री लेके चलती हैं ये मिसाइलें जो है। और जिस देश के ऊपर अपने को टारगेट सेट करना है वहां पर इनके लिए गिरा दिया जाता है, उस जगह को ये तबाह कर देते हैं। आपने 2 नाम सुने ही होंगे, हिरोशिमा और नागासाकी। ये अमेरिका ने जापान के 2 शहरों के ऊपर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1947 को ये परमाणु हमले किए थे। और इसी के साथ जो है क्या हो गया था, परमाणु आपका जो अपन कह सकते हैं कि ये जो युद्ध है वो खत्म हो गया था। भारत ने भी अभी तक 2 बार परमाणु परीक्षण किया है अब तक टोटल। एक किया हुआ है आपका 1974 में और दूसरा किया हुआ है 1998 में। पहला वाला जो परमाणु परीक्षण है ये इंदिरा गांधी जी के समय पे हुआ था और दूसरा वाला परमाणु परीक्षण है ये हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे हुआ था। ऑपरेशन शक्ति इसका नाम दिया गया था दूसरे वाले का, जबकि पहले वाले का नाम दिया गया था इस्माइल बुद्धा। तो इस प्रकार से आपका
भारत का एक राज्य है राजस्थान। इस राजस्थान के अंदर एक क्षेत्र है जिसका नाम है पोखरण। यही पोखरण में हमारे यहाँ का जो है परमाणु परीक्षण 2 बार किया गया है। ये 2 आपके क्षेत्र है जहां पर ये परमाणु परीक्षण हुआ है। अब सवाल ये है कि ये परमाणु परीक्षण के लिए जो व्हीकल यूज में लिया जाता है वो मिसाइलें यूज में ली जाती हैं। अब थोड़ी सी अपन 2 मिनट की चर्चा किस पे करेंगे, विभिन्न प्रकार की मिसाइलों पे करेंगे कि मिसाइलें कितनी प्रकार की होती हैं। देखिए मिसाइलों की अगर मैं बात करूं तो मिसाइलें आपकी 2 प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है बैलिस्टिक मिसाइल, ध्यान देना है आप लोगों के लिए, और दूसरी होती है आप लोगों के क्रूज मिसाइल। जो है बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइलें होती हैं, यहां अपने को थोड़ा सा फोकस करना है, जो वायुमंडल के बाहर चलती हैं। जो है ठीक है, वायुमंडल के बाहर, वायुमंडल से ऊपर चलती हैं। लंबी दूरी का जो निशाना है ना उनको भेदने के लिए इनका यूज किया जाता है। जबकि क्रूज मिसाइलें जो होती हैं ये वायुमंडल के अंदर ही चलती हैं, कम दूरी का जो निशाना है उसको भेदने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है आप लोगों के, ये बैलिस्टिक मिसाइल आप लोगों के कितने प्रकार की होती हैं? ये 4 प्रकार की होती है, आपको ध्यान देना है। सबसे पहली वाला बैलिस्टिक मिसाइल होती है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरे नंबर की होती है मीडियम, ठीक है, दूसरे नंबर की होती है आपके मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तीसरे नंबर की होती है वो होती है इंटरमीडिएटर। कौन सी होती है? इंटरमीडिएटर रेंज जो है बैलिस्टिक मिसाइल। और चौथे नंबर पे होती है आप लोगों के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो इस प्रकार से आप लोगों की ये मिसाइलें कितनी होती हैं? 4 प्रकार के। अच्छा, साथ साथ में मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूं कि ये जो मिसाइलें होती हैं इन मिसाइलों की दूरी किलोमीटर में मापी जाती है। शॉर्ट रेंज जो मिसाइलें हैं आप लोगों के, ये 1000 किलोमीटर के अंदर तक का जो निशाना है ना उसके लिए भेजने के लिए इनका यूज लिया जाता है। ये 1000 किलोमीटर से लेके लगभग 3500 किलोमीटर तक के आपके निशाने को भेजने में इसका यूज किया जाता है। जबकि इनके लिए आपके 3500 3500 से 5500 यानी 5500 किलोमीटर तक का जो निशाना है ना उस पे लिए टारगेट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। इंटरकॉन्टिनेंटल का यूज 5500 किलोमीटर से अधिक दूरी के जो आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए ध्वस्त करने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का यूज किया जाता है। सबसे खतरनाक मिसाइल होती है बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, जो लंबी दूरी के निशाने के लिए आपके टारगेट करने के लिए इनका यूज लिया जाता है। अब मैं बात करूं क्रूज मिसाइल की, तो क्रूज मिसाइल जो होती हैं आप लोगों के ये 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले जो होती है क्रूज मिसाइल की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो सबसे पहले जो होती है इसका मिसाइल का नाम है आप लोगों के कौन सी है? आप लोगों के क्रूज मिसाइल है ना। तो सबसे पहली होती है आपके सबसोनिक क्रूज मिसाइल। दूसरे नंबर पे होती है आप लोगों के कौन सी? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और थर्ड नंबर पे जो आपकी होती है वो होती है आप लोगों के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ये जो आप लोगों के, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि इनकी जो दूरी है ना ये मैक में काउंट की जाती है, जबकि इसकी दूरी किलोमीटर में काउंट की जाती है, ध्यान रखना। अच्छा, मैक बराबर क्या होता है तो मैं यहीं क्लियर कर दूं आपके। मैक यानी होता है आपके ध्वनि की गति। जो है मैं बोलूं यहां नहीं 1 मैक, मैं यहां पे बोलूं 1 मैक, तो आप क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि इस मिसाइल की जो स्पीड है वो जो है ध्वनि की चाल के बराबर है। मैं बोलूं 0.5 मैक, तो आप क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि इसकी जो स्पीड है ना ये ध्वनि की चाल से आधी है। मैं बोलूं यहां पर 5 मैक, क्या बोलूं 5 मैक, तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसी क्रूज मिसाइल जिसकी स्पीड ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक है। तो इस प्रकार से मैक की काउंटिंग की जाती है। मैक की अगर मैं बात करूं तो मैक को अगर मैं किलोमीटर में अगर चेंज करूं तो लगभग 1235 किलोमीटर लगभग पर आवर की स्पीड से अगर कोई मिसाइल दौड़ रही है तो अपन क्या मानेंगे कि वो 1 मैक की स्पीड से दौड़ रही है। आपको यहां पे ध्यान देना है। जबकि आपके ठीक है, तो आप लोग इसकी बातें थोड़ी सी ध्यान रखना। इसके बाद में अगर मैं इनकी थोड़ा सा इनकी रेंज की अपन बात कर लेते हैं। सबसोनिक की जो रेंज होती है ये 1 मैक से कम दूरी का जो निशाना है ना उसके लिए भेजने के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी इनकी स्पीड 1 मैक से कम होती है। अगर सुपरसोनिक की बात करूं तो इनकी स्पीड 1.1 से 5 मैक तक होती है, यानी इनकी स्पीड जो होती है ध्वनि की चाल से
5 गुना अधिक तक हो सकती है जो है। जबकि हाइपरसोनिक जो आपके क्रूज मिसाइल होती है इसकी 5 मैक से अधिक स्पीड होती है, यानी ध्वनि की चाल से 5 गुना अधिक स्पीड से आप लोगों की दौड़ती है। कौन सी मिसाइल है? आपके क्रूज मिसाइल। तो इस प्रकार से मिसाइलों के दोनों प्रकार मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं, किलोमीटर के साथ में और ये मैक के साथ में। और आपके जो भी परमाणु संबंध हो सकते हैं उनके बारे में भी आपको चर्चा कर दी है। परमाणु हथियार क्या होते हैं इनकी भी चर्चा यहाँ पे हो गई है। परमाणु हथियारों में विभिन्न प्रकार के ईंधन का यूज लिया जाता है, जैसे यूरेनियम का यूज लिया जाता है ना। इसी प्रकार से कुछ अन्य आप लोगों के इसके जो फ्यूल होते हैं उनका यूज में लिया जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो चीजें हैं वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये रिपोर्ट रिलीज की है कि भारत के पास 180 हथियार के साथ जो है दुनिया का 6ठा परमाणु संपन्न देश बन चुका है। तो उसी के एवज में ये सारी चीजों पे अपनी चर्चा की है अपन ने। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।